ठीक है, तो जल्दी से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो। डेरिवेटिव निकालने का एक तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड है। आज हम फॉर्मूले वाले मेथड से पहले प्रैक्टिस करेंगे डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। ठीक है, आ, ये वाला फॉर्मूला बहुत बेसिक फॉर्मूला है, बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है। डी बाई डी एक्स एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन पहले हम करेंगे, क्योंकि करने के बाद भी आप लोग भूल जाते हो इस कंसेप्ट को, तो एक बार डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर ई रेस टू पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। क्लियर ये चीज? नेक्स्ट है, अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी फंक्शन के साथ तो वो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और उस फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। क्लियर ये चीज? फॉर एग्जांपल सी एक्स टू दी पावर एन है, सी बाहर आ जाएगा, एक्स टू दी पावर एन क्या क्या होगा? एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। क्लियर ये चीज? ए टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव होता है ए टू दी पावर एक्स, ए टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये जो ई लिखा हुआ है ना वो उसका बेस है। लॉग के डिफरेंट बेसिस पे हो सकते हैं, वैल्यूज निकल सकती है, यहाँ ई बेस पे उसकी वैल्यू निकाल रहा है। क्लियर ये चीज? अगर अगर यहां इस ए की जगह पे 5 होगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ 5 टू दी पावर एक्स क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? 5 टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस 5। क्लियर हुआ ये चीज? अगर यहां पर ए की जगह पे ई होगा, ए की जगह पे ई हो जाएगा तो क्या बनेगा? डी बाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो इसी फॉर्मूले से ये क्या बन जाएगा? ई टू दी पावर एक्स लॉग ई बेस ई। क्लियर है ये चीज? और लॉग ई बेस ई इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो एक्चुअल में जो ऊपर वाला फॉर्मूला है वो नीचे वाले का ही एक स्पेशल केस होता है। लॉग की और भी प्रॉपर्टी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक प्रॉपर्टी यहां पर आप लोगों ने देख ली। क्लियर है ये चीज सबको? इसके बाद लॉग ई बेस एक्स है तो उसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन एक्स। अगर बेस अदर देन ई हो, अगर बेस ए हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन एक्स रहेगा, लेकिन साथ में क्या आ जाएगा? ई बेस ए आ जाएगा। क्लियर ये चीज? ये भी याद रखना। इसके बाद ये पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स वालों में ये चीज यूज नहीं होती, इसके अलावा बाकी सारी चीजें यूज होती है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स। कोसेक एक्स का होता है माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। सेक का होता है सेक टेन और कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ये चीज? अब डेरिवेटिव एक्चुअल में होता क्या है? डेरिवेटिव क्या होता है बताओ, बताओ। ठीक है, और कोई? एक्चुअली डेरिवेटिव से बहुत सारी चीजें निकलती है, लेकिन एक चीज इसने सही बोली, स्लोप पता चलता है। ठीक है, मान लो y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है। ये किसकी इक्वेशन है वैसे? किसकी इक्वेशन है? ये लाइन की इक्वेशन है। कर्व की इक्वेशन अलग होती है, उसमें स्क्वायर आएगा। सर्कल है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के फॉर्म में होगा। पैराबोला है तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ऐसा कुछ होगा। तो हर एक कर्व की एक इक्वेशन होती है। लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में होती है जिसमें एक्स की पावर और वाई की पावर, दोनों की पावर क्या होती है? 1 होती है। अब अगर हम मान लो इस y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ d बाई डी एक्स आ जाएगा। d बाई डी एक्स ऑफ y, इधर पे भी क्या आ जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ वॉट? 2x प्लस 5। क्लियर ये चीज? अब इसको हम इन शॉर्ट dy बाय dx लिख देते। राइट हैंड साइड में ये डेरिवेटिव अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। क्लियर ये चीज सबको? अब यहां पर ये 2 जो है वो बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, और x का डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर ये चीज? तो इस फॉर्मूले से d बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n क्या होता है? डेरिवेटिव n x टू दी पावर n माइनस 1। यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर क्या है? 1। ये फॉर्मूला जब अप्लाई होगा तो n की वैल्यू क्या है यहां पर? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 x टू दी पावर 1 माइनस 1, ऐसा ही होगा। तो क्या आ जाएगा? 1 एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1। तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। ये 2 बाहर निकल के एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? 1। क्लियर ये चीज? ये वाले पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा?
0, तो प्लस 0, तो dy/dx की वैल्यू यहां पर आपको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। क्लियर ये चीज। अब यहां पर इस dy का मतलब क्या है समझना। dy का मतलब है चेंज इन y और dx का मतलब है चेंज इन x। समझ में आई ये चीज। वो d जो है ना वो स्मॉल चेंज को बताता है, यहां पर भी स्मॉल चेंज को बता। तो एक्चुअली चेंज इन y चेंज इन x का मतलब ऐसा कुछ है, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। y2 माइनस y1 मतलब y एक्सिस में चेंज, x2 माइनस x1 मतलब कि x एक्सिस में चेंज। और क्लास 11th में जब हम स्ट्रेट लाइंस पढ़ते थे तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता था, दो फॉर्मूले होते थे स्लोप ऑफ लाइन निकालने का। एक ये होता था टेन थीटा, याद है कि नहीं ये चीज। दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इसलिए इसने करेक्ट बोला कि ये स्लोप ऑफ लाइन को दिखाता है, ये स्लोप ऑफ कर्व दिखाता है एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन इसकी मीनिंग होती है चेंज इन y एक्सिस विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x एक्सिस। क्लियर ये चीज। ठीक है, तो डेरिवेटिव की मीनिंग क्लियर हो गई। अब हम ना इन फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, स्टार्ट करो साथ में बनाना। पहले कुछ सिंपल डेरिवेटिव दे रहा हूं। y is equals to x to the power 100, फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई होगा ना, dy by dx is equals to क्या हो जाएगा, d by dx of x to the power 100। ओके, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं अभी हम लोग यहाँ पर, d by dx of x to the power n का फॉर्मूला ये होता है n x to the power n minus 1। सिर्फ इसी फॉर्मूले पे बेस्ड मैंने ये चार क्वेश्चंस दिए, फंडामेंटल क्वेश्चन, अच्छे से करना। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। 100 x to the power 100 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा 100 x to the power 99। ओके, सेकेंड पार्ट पे आते हैं, यहां पर इस क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन पे ये है y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो dy बाय dx इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ रूट एक्स। कैसे निकालेंगे इसका डेरिवेटिव, करेक्ट। यहां पर हम क्या करेंगे, d बाय dx, ये जो रूट एक्स है ना तो रूट हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, x टू दी पावर 1/2 बन जाएगा। क्लियर ये चीज। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू क्या है, यहां पर देखो n की वैल्यू क्या है 1/2, तो लगाओ फॉर्मूला इसमें, क्या हो जाएगा ये 1/2 सामने आएगा, x टू दी पावर में क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1। फर्दर सॉल्व करो, देखो आंसर क्या आता है। चलो सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करते जाओ तभी ये चीजें क्लियर होंगी। ओके, ये क्या किया है, 1/2 -1/2 होगा ना, क्या किया, -1/2 होगा ना, तो उसको क्या लिखा है। हाँ देखो यहां तक हुआ सबका, यहां तक का स्टेप हुआ। इसके बाद क्या लिखा है इसको बताओ तो जल्दी, 1/2 एक्स की पावर क्या लिखा, -1/2 लिखा। फिर उसके बाद ये 1/2, क्लास 9th में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते थे, एक्स की पावर नेगेटिव होती है, पॉजिटिव बनाने के लिए उसको नीचे भेज देते, तो 1/x की पावर 1/2 ऐसा बनेगा। और x की पावर 1/2 क्या होता है, रूट एक्स, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/2 रूट एक्स। क्लियर ये चीज, अक्षता क्लियर। ओके, तो ये चीज ध्यान देना। अब देखो मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं पता है, मैं सीधा ये बोलूं ना कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आप डायरेक्टली ये आंसर तक पहुंच जाओ 1/2 रूट एक्स, क्योंकि हम डायरेक्टली ये अप्लाई करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस। क्लियर। इसके बाद इस पे आते हैं, 1/x² का डेरिवेटिव, तो dy बाय dx इज इक्वल टू, दोनों तरफ d बाय dx लगा दिया, यहां पर भी क्या हो जाएगा d बाय dx ऑफ 1/x का स्क्वायर, ऐसा ही होगा।
अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए उसको फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा, एक्स टू दी पावर एन के फॉर्म में। अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो जल्दी। एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2। अब एन की वैल्यू क्या है यहां पर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूले से, ये एक्स टू दी पावर -2 -1, करेक्ट। तो ये हो जाएगा -2 एक्स टू दी पावर, या फिर -2 अपॉन एक्स क्यूब। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। अच्छा ये बताओ तो मुझे ये वाला सॉल्व करके बताओ सही तरीके से। हाँ, एक्स क्यूब, मुझे वो देना तो बुक तुम्हारी हर्षा, ये वाली बुक दिखाओ ना। हाँ, एक्चुअली इस बुक में ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी में कम है। हम्म, 1 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, चेक करना बाकी लोग जो बनाए हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x, पहले ऐसा लिखा, फिर उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x की पावर 1/2 हो गया, या फिर उसको डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर -1/2 ये किया। यहां तक क्लियर सबको। अब n की वैल्यू यहां पर क्या है, n इज इक्वल टू क्या है, -1/2। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे क्या हो जाएगा, -1/2, एक्स की पावर क्या आ जाएगा, -1/2 -1, यही आएगा। फर्दर -1/2 एक्स की पावर क्या हो जाएगा, -3/2, या फिर इसको लिख सकते हैं -1/2 और एक्स की पावर 3/2। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ, अपॉन में चले गया ना, और वो पॉजिटिव हो गया। अब इधर ध्यान देना, -1/2 तो ठीक है, एक्स की पावर 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यस, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 1/2, पावर ऐड होंगी तो एक्स की पावर 3/2 आएगा। और ये जो एक्स की पावर 1/2 है इसको क्या लिख सकते हैं, √x लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2x √x। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है, ओके। हटा रहा हूं मैं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ दे रहा हूं, एक बार देखना। अच्छा ये बताओ, इसका डेरिवेटिव बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा। ठीक है, और बाकी लोगों से बन रहा है। और किसका किसका आया, अक्षिता क्या आया, -1/x²। हर्षा, हाँ हाँ, सबका सेम है। समृद्धि, नहीं बना, डी बाय डी एक्स ऑफ, देखो ये क्या होगा, एक्स की पावर -1 हो जाएगा, ये 1/x है, जब वो ऊपर जाएगा एक्स की पावर -1। फिर हमारा फॉर्मूला क्या है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू एन एक्स टू दी पावर n-1। इस फॉर्मूले से ये क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि n की वैल्यू क्या है हमारे पास -1, और x टू दी पावर -1, समझ में आया कि नहीं ये चीज, n-1। सो ये हो जाएगा -1 एक्स की पावर -2। क्लियर, तो ये x की पावर -2 अपॉन में जाएगा तो x की पावर क्या हो जाएगा 2, तो ये होगा इसका डेरिवेटिव। ठीक है, सबका ये आया ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ लिख रहा हूं, जल्दी से तुम लोग उसको डिफरेंशिएट करना, ठीक है।
अदर देन एक्स जो भी आपको दिख रहा है दे ऑल आर कांस्टेंट। हम्म स्टार्ट करो सॉल्व करना, जहां प्रॉब्लम आएगी मुझसे पूछना, ठीक है? अच्छा, ऑनलाइन वाले बच्चों को दिख रहा है ना फिर से ठीक से? कैमरा रिज्यूम हो गया ना? यस सर। हम्म, ठीक है, स्टार्ट करो सॉल्व करना। फॉर्मूला याद नहीं है तो मुझे बोलना। हम्म नहीं, गलत है, गलत है। क्योंकि वो -15/2 जो कांस्टेंट है उससे मल्टीप्लाई में वो बाहर आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव होगा। वो प्लस में अगर होता तो। और किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, कौन सा वाला? फोर्थ वाला? हाँ सही है ये। हम्म हम्म। आप लोग बना लोगे ना, मुझे चेक करते चलो, फर्स्ट वाला चेक करो। नहीं, ये गलत कर रहे हो। हाँ, वो बीच में प्लस होता तो वैसा होता। फर्स्ट वाला बना। हम्म हम्म ठीक है, ये सही है। हाँ ये सही है। हाँ बताओ हर्षा, एक मिनट, अक्षता बता रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। देखो मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान दो इधर। आ, वो देखो थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी दिख रही है ना, सी एक्स टू दी पावर एन। तो c जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल गया और x की पावर n का डेरिवेटिव लिया। वैसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपका कांस्टेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 में कांस्टेंट है -15/2, तो -15/2 बाहर आ जाएगा और x टू दी पावर -5/2 का डेरिवेटिव। क्लियर? हाँ, प्राजक्ता बताओ, फर्स्ट बना? हाँ बिल्कुल सही है, आगे सॉल्व करो। ठीक है, सही है। हाँ बिल्कुल, मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 75/4 और x टू, हाँ। समृद्धि क्या हुआ बताओ प्रॉब्लम? इधर कॉर्नर में बैठना अगले बार से, ठीक है? सही तो बना रहे हो। -15/2 जो है उसको बाहर निकालो, ठीक है? एक सेकेंड, एक सेकेंड है, एक सेकेंड है। हाँ समृद्धि, फर्स्ट बताऊं एक बार बना के? ठीक है, इधर देखो, जिसका जिसका फर्स्ट में डाउट आ रहा है देखो। पहले तो आप ये लिखोगे d/dx ऑफ -15/2 x टू दी पावर -5/2, ऐसा लिखा। फिर ये -15/2 जो है कांस्टेंट है, तो वो बाहर आ जाएगा। तो -15/2 बाहर आ गया और d/dx ऑफ x की पावर -5/2 ऐसा बनेगा। ठीक है कौस्तुभ, क्लियर हुआ ये चीज? कहाँ गलती कर रहा था?
ठीक है, ये कांस्टेंट है, बीच में प्लस नहीं, ये बाहर आ गया, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये -15/2 एज इट इज। अब जो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, n मतलब ये इंटू x टू दी पावर n -1। क्या ये चीज समझ में आई? और उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, नहीं, नहीं, मैं अभी प्रोडक्ट रूल पढ़ा ही नहीं, तो कोई भी प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा कहीं पर भी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सबका हो गया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो ये आएगा 17, 15 5 75 अपॉन 4। ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, और x टू द पावर -7/5। ठीक है, ठीक है, सामने भी आप दोनों का क्लियर? रिया और आपका हटा दो ना, इसको डिलीट करूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में किसको किसको प्रॉब्लम बोलो जल्दी, मैं बोर्ड पे बताता हूं। 2, 2 एक बार चेक कर लेना, d/dx ऑफ 1 माइनस 1/x²। ठीक है, इसको भाई ऐसा कर रहे होगे, d/dx ऑफ 1 माइनस 1/x² को x की पावर -2 लिख दिया, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 1 माइनस d/dx ऑफ x की पावर -2, ऐसा किया। फिर इसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है क्या होगा, 0 होगा, और माइनस इसका डेरिवेटिव क्या होगा, बोलो जल्दी, -2 x की पावर, हाँ दैट इज -3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2/x³। क्या ये समझ में आया? ठीक है, सेकंड सबका बन गया क्या, कंफर्म करो जल्दी। ठीक है, इरेज कर दो इसको पूरा। रिया इरेज कर रहा हूं ना। थर्ड, थर्ड में किसी को कोई प्रॉब्लम? थर्ड, d/dx ऑफ 1/2 √x, ये एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले क्या कर रहे हो, 1/2 बाहर निकल गया होगा, और ये बन गया d/dx ऑफ 1/√x। ठीक है, फर्दर 1/2 d/dx ऑफ, ये क्या बन जाएगा डायरेक्टली, x की पावर क्या बनेगा बोलो, -1/2। करेक्ट। ठीक है, फर्दर इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2 x की पावर -1/2 -1, ऐसा ही होगा। फर्दर सिंप्लीफाई करो, क्या आ रहा है फाइनल आंसर बताओ तो इसका, ये है थर्ड वाले का, -1/4 x√x। ठीक है, ये पावर में -3/2 हो जाएगा, फिर -3/2 जो है वो नीचे जाएगा तो +3/2, और उसको x√x लिख सकते हैं। क्लियर ये चीज? ठीक है, तो ये भी हमने किया थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ऑनलाइन में भी सान्या, वंशिका, वरुणी बन रहा है ना? Yes, sir. ओके, इरेज कर दूं ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी है, मेरे ख्याल से बना लिए होगे। किसने किसने बना लिया फोर्थ, एक बार हाथ उठाओ, जल्दी से हाथ उठाओ। बस इतने ही लोगों का हुआ है? ओके, ठीक है। समृद्धि नहीं बना क्या? समृद्धि, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, ये जो n है ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n, ये हो जाएगा d/dx ऑफ x टू दी पावर n-1। क्या ये समझ में है पहला स्टेप? अब उसके बाद फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ x की पावर n, इसका डेरिवेटिव होता है n x की पावर n-1। तो सिंपल सा रूल है, जो भी पावर में है वो सामने आएगा, और पावर में क्या बन जाएगा, -1 ऑफ दैट। ठीक है, तो अभी पावर में क्या है, तो n-1 सामने आ जाएगा, और अब x की पावर में क्या बचेगा, n-1 समझ में आया ये चीज? तो ये बन जाएगा n इंटू n-1, और x की पावर ये बन जाएगा n-2। क्या ये समझ में आया सबको? शशांक क्लियर ना? ये देखिए फॉर्मूला देखिए, यहां पर x की पावर n है ना, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1।
तो अगर x की पावर n-1 है, ये है, तो n-1 सामने आएगा और उसकी पावर में -1 ऑफ दैट। यही करते हैं ना हम लोग, जैसे x की पावर 5 है तो 5 को सामने लिखते हैं और पावर 4 बन जाती है। ठीक है, इरेज कर दो इसको पूरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, डी बाय डी एक्स ऑफ 2ax प्लस बी अपॉन एक्स। ठीक है, तो डेरिवेटिव में क्या होता है कि हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डी बाई डी एक्स जो है दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी अपॉन एक्स। ये समझ में आया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने। अब यहां पर फर्स्ट वाले में क्या होगा, ये जो 2a है, ये 2a कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा। क्या ये चीज क्लियर? तो 2a बाहर निकल गया तो क्या बच गया, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये बच गया। यहां पर जो b है वो कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव के बाहर निकल जाएगा, तो प्लस b ये बाहर निकल गया तो क्या बच जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 1/x बचेगा। उसको हम x की पावर -1 लिख सकते हैं। समझ गए ना ये चीज? अब ये हो जाएगा 2a। अब x की पावर 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज? 1x की पावर 0 दैट इज 1, प्लस ये हो गया b, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, क्या होगा इसका डेरिवेटिव, -1 x की पावर -2। समझ में? फर्दर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। एक बार कंफर्म करो ये समझ में आया क्या? हो गया? 9th वाले में आ रहा हूं ना मैं, रुक जा। ठीक है, यहां तक हो गया सबका? इरेज कर दो ना। ये हमने बनाया क्वेश्चन नंबर 5। आगे बनाते चल अबीर, अगर हो गया तो, और आंसर भी क्रॉस चेक करते चल। कई बार हम सोचते हैं सही बनाए लेकिन गलत हो जाता है। ठीक है, इरेज कर रहा हूं। प्राजक्ता हो गया ना ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, डी बाय डी एक्स ऑफ, ये पूरा का पूरा फंक्शन एज इट इज लिखते हैं, -2 अपॉन एक्स क्यूब -2 अपॉन एक्स स्क्वायर -1/2 n x की पावर -1/2। यही है फंक्शन। अब सबसे पहले ना एक काम करते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ, इसको ना x की पावर जो 3 है उसको हम x की पावर -3 लिख देते, -2 x की पावर 1/x की पावर 2 है उसको x की पावर -2 लिख देते, -1/2n x की पावर -1/2। यहां तक का स्टेप क्लियर? अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, ये जो है इधर जाएगा, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो यहां पर -2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव x टू द पावर -4, करेक्ट। फिर उसके बाद ये -2 एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -2 इंटू एक्स टू द पावर -3। क्लियर ये चीज? लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, -1/2n, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -1/2 एक्स टू द पावर -3/2, 1/2 और -1/2 और -1, तो क्या हो जाएगा, -3/2। फर्दर उसको सिंप्लीफाई करके लिख देना। ठीक है, चलो कंप्लीट करो सॉल्यूशन, जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलो। 9th में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। क्यों लगेगा? तो a इज नॉट ए फंक्शन, a इज नॉट ए वेरिएबल, a इज कांस्टेंट। तो a³ अपॉन 2 बाहर हट जाएगा और सीधा x की पावर -3/2 का डेरिवेटिव होगा। एक मिनट रुक जा, a की पावर में x कहां है? हम्म
जल्दी जल्दी बनाओ, जहां प्रॉब्लम आ रही पूछो। 7th, हाँ बताना है। इसको इरेज कर दो एक बार, फिर बताता हूँ। 7 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 21/2 रूट एक्स को क्या लिखेगा, एक्स की पावर 1/2, फिर उसको डेरिवेटिव ले लेना। वैसे ही बाकी का भी वही करना है, एक्स की पावर एन के फॉर्म में लिखना है बस, और कुछ नहीं करना है। देखो अभी तक ये जो भी मैं करवा रहा हूं ना, ये 12th के पोर्शन में नहीं है, ये किसमें है, 11th का पोर्शन है, समझ लो। मैं कभी मतलब यहां से स्टार्ट नहीं करता हूं वैसे डेरिवेटिव्स, लेकिन मैं मुझे पता है 11th में आप लोग उतना अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किए, इसलिए मुझे पहले ये बताना पड़ रहा है। तो इसलिए जल्दी ग्रास्प करना है इन सारी चीजों को। हम्म, ठीक है। एक काम करना, बुक लाया तो उसमें से स्टार्ट कर सॉल्व करना। 9 14 वाला दिखाना। नहीं, बिना क्वेश्चन के भी बना सकते हैं। अच्छा, क्वेश्चन रूल से बनाया है, मैं उसको सेपरेट करके बनाने देना। हम्म हम्म ये 17 भी गलत बनाया है यार। रूट ए का डेरिवेटिव गलत निकाला है, रूट ए का डेरिवेटिव 0 होगा। ये डिलीट कर रहा हूं ना मैं। चलो नेक्स्ट। आई थिंक अब सबको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में d/dx अंडर ब्रैकेट, अब एक एक करके बताओ क्या क्या लिखेंगे। ये सबसे पहले 21/2 एज इट इज रहेगा। रूट एक्स को क्या लिखेंगे, एक्स की पावर 1/2। फिर उसके बाद -3/2 एज इट इज। 1/√x को क्या लिखेंगे, 1/√x को, करेक्ट, एक्स की पावर -1/2। क्लियर। इसके बाद ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, -x⁻³ -3/2। क्लियर ये चीज सबको, ठीक है। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक एक करके बताना। सब लोग आंसर करो भाई यहां से, ठीक है। समृद्धि आंसर करो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। हम्म हम्म करेक्ट, आगे कंटिन्यू बताओ। हम्म मल्टीप्लाई बाय -1/2 x⁻² -1/2 -1, दैट इज -3/2। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, प्राजक्ता बताओ लास्ट वाले का डेरिवेटिव क्या होगा, इस वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा। हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एक्स की पावर में -3/2 -1 आएगा, तो उसका सम कितना होता है, -5/2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, -5/2। क्लियर, हटा दो, इरेज कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये 7 तक हो गया ना। 8, 8 तो आई थिंक, अच्छा 8 में e⁻x का डेरिवेटिव पता होना चाहिए। e⁻x होता है, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, 2 -3/2 x टू द पावर, सॉरी -2/3, x टू द पावर -2/3 -1 इंटू 2 e टू द पावर x, ऐसे ही किया ना। ठीक है, उसके बाद फिर जो भी है सम कर लेना पावर्स को। क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हम्म क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 क्वेश्चन में d/dx ऑफ ऑल दिस टर्म।
इसका डेरिवेटिव निकालना है। चलो रिया बताओ, सबसे फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा? हम्म 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 3/2 - 1 कितना होता है? ये थोड़ा जल्दी करना है भाई। 3/2 मतलब 1.5 -1 मतलब क्या होता है? 0.5, 0.5 मतलब 1/2, तो क्या आ जाएगा? x की पावर 1/2। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाले सेकंड पार्ट का डेरिवेटिव बताओ रिया। देखो पहले ये माइनस है ना, ये माइनस एज इट इज। अब ये जो a³ अपॉन 2 है, a³ अपॉन 2 कांस्टेंट है, करेक्ट। तो a³ अपॉन 2 जो है ना, ये एज इट इज बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट। a³ अपॉन 2 इंटू -3/2। -3/2 - 1 कितना होता है? -5/2। ठीक है, फिर उसके लास्ट पार्ट का डेरिवेटिव क्या होगा बताओ? इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव। हाँ करेक्ट करेक्ट, -1/2। क्लियर हुआ सबका? ये चीज सेम आया? इरेज कर रहा हूं ना, ठीक है, चेक कर लो एक बार। वरुणी, क्वेश्चन नंबर 10, वरुणी कहां तक बना एक बार बताना। 10 हो गया क्या? सर 9 सॉल्व कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। सान्या कहां तक हुआ? सर सब हो गया। ओके, और वंशिका? सर 9 तक। हाँ, इसको इरेज कर दूं ना? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ध्यान देना इधर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो d/dx ऑफ x + 1/x कैसे कर रहे हैं उसका डेरिवेटिव भाई? पहले एक्सपांड कर देते हैं। एक और रूल है, चेन रूल, बट वो अभी हमने नहीं पढ़ा, तो अभी हम इसको एक्सपांड करेंगे a+b² से, फिर उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ, ब्रैकेट के अंदर a+b² क्या होता है? a² मतलब इसका स्क्वायर, प्लस b² मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस 2ab। तो +2, a की जगह x है, b की जगह क्या है? 1/x। क्लियर ये चीज? फर्दर ये हो जाएगा d/dx ऑफ, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। पहला x² एज इट इज, इसको क्या लिखेंगे? x⁻⁻², ऊपर चले जाएगा, यहाँ x और x कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा? +2। क्लियर ये चीज? फिर अब डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो x² का डेरिवेटिव क्या होगा? क्या होगा x² का डेरिवेटिव? 2x। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -2 x⁻⁻3। 2 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्लियर, तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? इरेज कर दूं क्या? हाँ समृद्धि, कुछ डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अब हम आ जाते हैं 11 पे। तो d/dx ऑफ 11th क्वेश्चन में है 5√x - 7 log e⁻x - 11 log a⁻x। ठीक है, तो इन दोनों के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। log e⁻x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x ही होता है, बस एक और चीज आती है, log a, log e⁻a। ठीक है, तो यहां पर एक एक करके डेरिवेटिव लेते हैं। अब देखो, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो समझना। मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ये 5 को आप डायरेक्टली बाहर निकालोगे। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x होता है। डायरेक्टली ये करोगे, अब वो पावर लिखने वाला खेल खत्म। समझ में आया ये चीज? फिर उसके बाद -7 log x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, तो डायरेक्टली -7/x। और उसके बाद -11, ये क्या हो जाएगा? x log e⁻a। ये आपका एक लाइन में आंसर आना चाहिए। क्लियर? यहां से फिर स्टार्ट होगा 12th, जब आप एक स्टेप में उसको डेरिवेटिव निकाल लोगे तब। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। कौन बताएगा? अबीर बता, इसका डेरिवेटिव क्या निकाला मयंक? ठीक है, अक्षता?
इसका डेरिवेटिव, हाँ ये पूरे का डेरिवेटिव, फाइनल आंसर। समृद्धि बताओ। ठीक है, करेक्ट। यहां पर जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो सिर्फ इसका डेरिवेटिव का 1/2 √x, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, वो गलती मत करना। ओके, इरेज कर दूं ये पूरा, फिर 12th भी हो गया ना सबका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 आई थिंक इजीली बना लोगे। बताओ क्या क्या आएगा। ए एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, माइनस बी ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव ई टू द पावर एक्स, दैट्स इट। ये वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में कैसे करेंगे। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस एन अपॉन ये जो रूट एक्स है इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स टू दी पावर 1/2। क्या ये समझ में आया। फिर सेपरेट कर देंगे, एल एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एम एक्स अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एन अपॉन एक्स टू दी पावर 1/2। क्लियर। एक और मेथड है क्वोशिएंट रूल, बट अभी हमने नहीं पढ़ा तो अभी हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। फिर उसके फर्दर ये क्या हो जाएगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9th में जो हम लोग पढ़ते थे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पावर सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये 2 की पावर x की पावर 2 माइनस 1/2, तो क्या बनेगा बताओ, x की पावर 2 माइनस 1/2, 2 माइनस 0.5 कितना होता है 1.5, 1.5 मतलब कितना होगा 3/2। ठीक है, ये पॉइंट से फ्रैक्शन एकदम अच्छे से कर लो। फिर उसके प्लस m क्या हो जाएगा, x की पावर 1/2। ठीक है, और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस एन एक्स की पावर माइनस 1/2। इसके बाद तो डिफरेंशिएट कर दोगे ना फॉर्मूला अप्लाई करके। किसी को कोई डाउट तो पूछ लो इसमें। शशांक कुछ पूछना है। लास्ट पार्ट का डेरिवेटिव बताना शशांक। हाँ, ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए। याद रखो इस फॉर्मूले को, क्योंकि याद रखने के लिए मैंने हिंट भी बताया था। ई टू दी पावर एक्स का जो होता है ना उसी तरीके का बनता है, बस यहाँ पर लॉग ए आ जाता है। क्लियर ये चीज। तो क्या बन जाएगा ये, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 5 टू दी पावर एक्स लॉग 5 प्लस 1/x। क्लियर ये चीज। तो हो गया सबका यहां तक, आगे बढ़े फिर। ओके, सो आई थिंक अब एनसीईआरटी की बुक से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये एक्चुअली सीजी बोर्ड में ना इसके बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये बेसिक वाले, तो इसलिए मैंने उनमें से क्वेश्चंस लिए थे। अब एनसीईआरटी की बुक से लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक ओपन करना, उसमें आप लोग ओपन करना पेज नंबर 166, पेज नंबर 166। पेज नंबर 166। अच्छा, इसमें भी तो वो वाले फंक्शंस है ना पूरे कंपोजिट फंक्शन, उसके पहले कुछ और चीजें मुझे बतानी पड़ेंगी। चलो उसके पहले और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, वो है रूल्स, कुछ रूल्स प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम्म, इसके पहले के डेरिवेटिव वाले फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, वो याद होंगे ना आप लोगों को। कौन कौन से फॉर्मूले बताए थे उनको यहां पर शिफ्ट कर देता हूं। ये वाले फॉर्मूले पूरे ध्यान है ना सबको, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट के भी याद रहेंगे सबके, ट्रिग्नोमेट्री के डेरिवेटिव। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखना यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट पार्ट है, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। हालांकि अभी इमीडिएटली यूज नहीं होगा, बट यहां पर है, बाद में जब यूज होगा एक बार फिर से मैं बता दूंगा। और राइट हैंड साइड पे कुछ रूल्स है अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स पे बेस्ड, जैसे कि ये वाला रूल तो अभी जस्ट हमने यूज किया भी है। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ
x प्लस ई टू दी पावर x है तो डेरिवेटिव को हम सेपरेट कर सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर x। तो अगर प्लस या माइनस है तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां पर कोई दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो उस केस में प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है, ना कि ऐसा कि अगर ऐसा है ना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स, तो उसको हम ऐसा नहीं लिख सकते डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ये नहीं होता है। यहां पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होता है और वो रूल ये है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो हम फर्स्ट फंक्शन जैसे x है सेकंड का डेरिवेटिव लेंगे प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर उसके बाद आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल अगर u अपॉन v, अगर कोई दो फंक्शन कोशेंट के फॉर्म में जैसे कि d बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन ई टू दी पावर x, सपोज ऐसा कुछ एक्सप्रेशन है, तो u की जगह पे क्या आ रहा है x और v की जगह पे आ रहा है ई टू दी पावर x। तो यहां पर क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। याद रखना इस फॉर्मूले को, ठीक है। नोट करने की जरूरत है तो कर लो, अदरवाइज सीधा हम फिर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे इस पे। प्रोडक्ट रूल को जैसे मैं बचपन से प्रैक्टिस करते आ रहा हूं स्टेटमेंट के फॉर्म में, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। और कोशेंट रूल को जब भी मैं अप्लाई करता हूं तो पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख देता हूं यहां पर, और यहां पर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। बीच में माइनस आता है, ध्यान रखना। हो गया, स्टार्ट करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। ओके, तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन, देख रहे हैं ना सबको क्वेश्चन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो यहां पर d बाई डी एक्स ऑफ, इसमें बोला है फाइंड द डेरिवेटिव, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स। तो सबसे पहले जब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करोगे तो पहला स्टेप आपको डिनोमिनेटर लिख लेना है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर। तो यहां पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। क्लियर ये चीज। फिर उसके बाद न्यूमरेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर में फिर से डिनोमिनेटर को लिखना है, मतलब कि x, और फिर आएगा d बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर वाला पार्ट, दैट इज x प्लस वन। क्लियर। फिर बीच में क्या आता है यहाँ पर माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस। उसके बाद फिर हम क्या लिखेंगे, x प्लस वन मतलब कि न्यूमरेटर, x प्लस वन मतलब न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज x। क्लियर ये चीज। अब उसके बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये वाला x एज इट इज, x प्लस वन का डेरिवेटिव क्या होता है, सबको क्लियर है ना, वन होता है। x का डेरिवेटिव वन, वन का डेरिवेटिव जीरो, वन प्लस जीरो इज वन, तो इनटू ये क्या हो जाएगा वन, माइनस ये x प्लस वन एज इट इज, और इस x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखो जल्दी, ये दोनों कट जाएगा और ये माइनस वन बन जाएगा, तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा फाइनल आंसर। क्लियर हुआ ये चीज सबको, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। अब इसमें अगेन कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, ये आपका फंक्शन है जिसको आपको डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ, चलो सॉल्व करना चालू कर दो, सबके सब मेरे ख्याल से कर लोगे। cos x का डेरिवेटिव याद है ना, माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। तुम लोगों के में लेकिन 11th में ये था कंटिन्यूअस फंक्शन साइन और कॉस, था ना। क्योंकि मैंने देख लिया ना, मैंने बुक लिया 11 12 का पूरा सिलेबस देखा उसका, हाँ यही बुक लिया मैंने। बाकी उसकी सीबीएसई ने एक अलग और बुक रिलीज की है। हम्म यहां पर लिख दूं क्या, d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है। और d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है कॉस एक्स, ठीक है।
तो सबसे पहले यहां आ जाएगा डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर ये होगा डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, फर्दर ये हो गया साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आया, क्या लिखा है इसका डेरिवेटिव, प्लस साइन एक्स, चेक कर लेना बाकी लोग भी, और माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, मतलब डेरिवेटिव यहां पर खत्म हो गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, एक बार डेरिवेटिव तक चेक कर लो। क्लियर है यहां तक सबको, आगे बढ़े ना फिर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, शशांक तेरे को भी जाना जा सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक सिंपल क्वेश्चन मैंने दिया है, एच ऑफ एक्स एक फंक्शन है, आपको क्या निकालना है, एच डैश ऑफ एक्स, एच डैश ऑफ वन एक्चुअली। तो यहां पर ध्यान दो, एच ऑफ एक्स अगर कोई फंक्शन है, अगर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एच ऑफ एक्स निकालते हैं, दैट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय एच डैश ऑफ एक्स। समझ रहे हो, ये जो डैश है ना वो उसका डेरिवेटिव बताता है। तो इसका मतलब ये, तो आपको ये कैसे मिलेगा, आपको उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एच डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2 + x² अपॉन 2 - x²। पहले ये डेरिवेटिव निकालो, सॉल्व करके क्या आ रहा है बताओ, समझ गए ना क्या करना है, ठीक है, सॉल्यूशन करो। हाँ, 8, तेरा क्या रहा आंसर, सॉल्व करना। तेरा क्या रहा आंसर, हाँ, तू क्या डायरेक्ट कुछ शॉर्टकट्स खोज रहा है क्या, दिखा दे एक मिनट। हाँ, ये क्या किया है, हाँ, अक्षिता, ये a - b² को a² - b² लिख सकते हैं क्या, हाँ, ध्यान दो एकदम। हम्म, एक मिनट ना, कुछ तो गलती किया है, क्योंकि आंसर कुछ गलत आ रहा है। 4x ये हो जाएगा -2x³
ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4x प्लस 2x³ 8x। अच्छा x इज इक्वल्स टू 1। हाँ नहीं, करेक्ट है, करेक्ट है। कुछ गलत किया लग रहा है कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हम्म ये 2 2 टू ज़ा 4x माइनस 2x³ करेक्ट है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 2x जब इससे मल्टीप्लाई का 4x प्लस 2x³, तो इसको प्लस बनाओ और इसको भी प्लस बनाओ। क्लियर? हम्म हाँ, क्या हुआ समृद्धि? नहीं बन रहा है? और प्राजक्ता कहाँ तक हुआ? अच्छा, क्या आ रहा है आंसर? 8 आ रहा है, ठीक है। देखो भाई, इधर ध्यान दो, सबसे पहले क्वोशिएंट रूल लगाना। समृद्धि को इशू हो जा रहा है और किसी को, तुम लोगों का बन रहा है? हम्म सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिखना है, तो डिनोमिनेटर ये है, उसका स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद डिनोमिनेटर मतलब ये वाला पार्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर मतलब कि 2 + x², ठीक है। माइनस न्यूमरेटर, न्यूमरेटर मतलब 2 + x² इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 2 - x², ठीक है। फिर उसके फर्दर ये 2 - x² एज इट इज रहेगा, और इसका जब डेरिवेटिव निकालोगे तो 2 का डेरिवेटिव 0 और x² का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। फिर ये बीच का माइनस एज इट इज, ये वाला टर्म एज इट इज 2 + x²। जब इसका डेरिवेटिव 2 का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा -2x डिवाइडेड बाय 2 - x² का होल स्क्वायर। फर्दर जब सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2x इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। 2x इंटू -x², तो ये बन जाएगा -2x³, ओके। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। फिर 2x इंटू 2 क्या हो जाएगा 4x प्लस 2x इंटू ये क्या हो जाएगा +2x³ बन जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या बचा 2 - x² का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद ये वाली दोनों टर्म्स कट जाएंगी, 4x + 4x क्या हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 2 - x² का होल स्क्वायर। अब आपको एक्चुअल में क्या निकालना है, h(1) निकालना है। ये क्या निकला है अभी आपके पास h' निकला है। x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो h(1) इज इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा 8 अपॉन 1² इज 1, 2 - 1 इज 1, 1² इज अगेन 1, सो you'll get 1। सो आंसर क्या आएगा 8। क्लियर ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट और भी कुछ फंक्शन डेरिवेटिव्स है। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप डायरेक्ट आंसर करो। x² का डेरिवेटिव बोलो जल्दी। 2x। sin x का डेरिवेटिव cos x। इसका डेरिवेटिव बोलो डायरेक्ट। हाँ, मुझे ऐसा आंसर चाहिए, एकदम इमीडिएटली आंसर चाहिए। आपको अपने दिमाग में कैलकुलेट करना है कि x की पावर 2 पर गया तो क्या बना x की पावर -2। x की पावर -2 क्या होता है -2 x की पावर -3, तो -2 अपॉन x³। सीधा मुझे यहां से ये आंसर चाहिए। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ये तो वैसे ऑप्शन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा एक्चुअली इस क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो एक बार उसकी प्रैक्टिस कर लेते जल्दी से। y इज इक्वल्स टू क्या है x इंटू tan x। समझ रहे हो ना? मल्टीप्लीकेशन में दो अलग फंक्शन है, एक x है और दूसरा कौन सा है tan x। तो dy बाय dx जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा ये d बाय dx ऑफ x इंटू tan x, ऐसा ही होगा। अब प्रोडक्ट रूल का स्टेटमेंट क्या, फॉर्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये है हमारा फर्स्ट फंक्शन, ये है हमारा सेकंड फंक्शन। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, प्लस मैं डायरेक्ट कर दूं ना, चलेगा कि पूरा नहीं लिख रहा हूं, प्लस सेकंड फंक्शन, तो सेकंड क्या है हमारे पास tan x, और फर्स्ट का डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ x, दैट इज 1। ये मिल जाएगा इससे। क्लियर हुआ ये चीज? प्रोडक्ट रूल काफी आसान है वैसे, इसलिए उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े क्या? अच्छा, ये ऑप्शंस के फॉर्म में, तो ऑप्शन के फॉर्म में मैच करने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी ऑप्शन वाला क्वेश्चन हम नहीं कर रहे, तो इसलिए ये चीज मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, अगेन इसका ऑप्शन डिस्कस मत देखो, देख लेंगे अगर आ गया इजीली तो। यहाँ क्या लिखा है, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन। और आपको क्या निकालना है, dy बाय dx निकालना है। तो क्या करोगे सबसे पहले, हाँ वो सीरीज वाला फॉर्म है, लेकिन वो अभी हमारे स्कोप में नहीं है। ऐसे ही आ गया तो कैसे निकालेंगे, सिंपली दोनों तरफ डी बाई डी एक्स लगा देंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल दिस, डी बाई डी एक्स ऑफ ऑल दिस। क्यों नहीं हो रहा है कॉपी यार, चलो लिख देते हैं। अच्छा, ये फैक्टोरियल नोटेशन पता है ना सबको? तो ये हो जाएगा, हाँ तो लेफ्ट साइड में तो ये हो गया dy बाय dx, और ये 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, समझ रहे हो ना। फिर प्लस एक्स क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर डेरिवेटिव लेने के बाद, और ये हो जाएगा 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, समझे ना। फिर वैसे ही नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ओके, ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा। अब इसके बाद फर्दर ये 2 और ये 2 कैंसल आउट होगा, 3 और 3 कटेगा, 4 और 4 कटेगा, तो आपके पास dy बाय dx की वैल्यू क्या बचेगी, ये हो जाएगा 0 तो प्लस 1 तो 1 ही होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समझे क्या ये? और ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन किसके इक्वल है, जो y गिवन है उसके इक्वल है। सो यहाँ पर dy बाय dx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, y के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़ जाए, बस इतना ही क्वेश्चन लाया था शायद मैं। अभी भी ना एनसीईआरटी की बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना मुझे एक और रूल बताना बच गया है, वो है चेन रूल। ठीक है, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा आती है। उसके पहले ये प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल आपके लिए इंपॉर्टेंट था जानना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, सानिया, वरुणी, वंशिका? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. ओके।